सर आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। चले अच्छा ठीक है। तो आपके पास जो है अगर कुछ स्मिथ चार्ट पे हमने प्लॉट करना हो जो है, तो वो हम देख रहे थे ब्रेक से पहले हमने देखा था कि कंसेप्ट क्वेश्चन एक सिंपल था कि अगर स्मिथ चार्ट पे हमने प्लॉट करना है जो है, कैसे प्लॉट किया जा सकता है। उसके लिए जैसे अगर आपको ये गिवन है जो है कोई ZL 20 + J 30 और Z0 साथ गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। जो उसको हम स्मॉल ZL से डिनोट कर रहे हैं, तो 20 + J 30 को डिवाइड किया जाए 50 से जो, तो ये 0.4 + J 0.6 आता है। अब अगर आप जो है इसको R + JX से कंपेयर करें, तो R की वैल्यू इसका मतलब है 0.4 है और X की वैल्यू 0.6 है। स्मिथ चार्ट इज नथिंग बट अ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें R के सर्कल्स हैं जो है, इनकी वैल्यू जो है आपको यहाँ से रीड कर सकते हैं जो है। ठीक है, ये R की वैल्यू जो है सारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। ठीक है, ये R जो है ये 0 है जो है, R 0.1 0.2 0.3 0.4 है। तो आपने R = 0.4 लेना है जो है, ये R = 0.4 है। ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है, उस सर्कल को जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया जो है, और इसके अलावा जो रिएक्टेंस है जो है वो आपने 0.6 लेनी है। तो टॉप पे जो है आपके पास जो रिएक्टेंस है वो पॉजिटिव होती है जो है, और बॉटम ऑफ में रिएक्टेंस जो है नेगेटिव होती है। तो आपने ये रिएक्टेंस की वैल्यू जो है ये 0.1 0.3 लेट्स से 0.5 0.6 टिल जो है ये आपके इन्फिनिटी तक आ रही है। ये आपके पास x = 0.6 है जो है। ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग नीचे जो है -0.6 होगा। तो आपने इनको x.6 हमें चाहिए था R.4, इन दोनों को आप जो है जो उसका इंटरसेक्शन देखें यहाँ पे, जैसे ये है, तो एक सर्कल बनाए जो है और उसको लेबल करते हैं ये ZL है। ठीक है, तो ये एक सिंपल जो है इस तरह आप प्लॉट कर सकते हैं स्मिथ चार्ट पे अपनी कोई भी आपके Z को जो है। तो स्मिथ चार्ट इज नथिंग बट अ सुपरपोजिशन ऑफ टू ग्राफ। तो आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है, ये ओवरऑल जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन थी जो है, यूनिटी सर्कल था 0 से 1, उसमें हम प्लॉट कर रहे थे जो है गैमा को जो है, और उसके उसमें हमने मैप किया कम्प्लेक्स Z प्लेन को, जो कि रेजिस्टेंस सर्कल और रिएक्टेंस सर्कल जो है वो आपके पास दो तरह के सर्कल आए हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्मिथ चार्ट पे जो है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है जो, तो जो ये पॉइंट है जैसे सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट है जो है, वो क्या चीज है जो है, सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट जो है, अगर आपको कम्प्लेक्स गैमा प्लेन के तौर पे से ट्रीट करें तो जैसे ये गैमा रियल था और ये गैमा इमेजिनरी पार्ट था। तो आपके पास ये जन ओरिजिन था ना जो है, तो यहाँ पे गैमा जो है इस पॉइंट पे जो है आपके पास गैमा की वैल्यू 0 है जो है। तो अब आपके पास जो है अगर गैमा की वैल्यू यहाँ 0 है जो है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट मैच कंडीशन को। सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट मीन गैमा 0 जो, and it's gamma 0 mean no reflection is perfect matching। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है आपके पास ये इधर जो है गैमा की वैल्यू जो है नहीं, अगर आप पूरे सर्कल को यूनिटी सर्कल है तो गैमा की वैल्यू 1 होगी राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे गैमा की वैल्यू -1 होगी। ये आपके पास शॉर्ट सर्किट पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर आप उस तरह देखें तो यहाँ आर की वैल्यू जो है 0 है और एक्स की वैल्यू भी 0 है। ये आपका शॉर्ट सर्किट पॉइंट है। राइट मोस्ट पॉइंट जो है आपके पास जो है यहाँ पे गैमा की वैल्यू 1 है जो है, और ये आपके पास ओपन सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है जो है। या दूसरे वर्ड में अगर सोच देखें इसको, यहाँ पे आर की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। जब आपके पास एक पॉइंट बनना था, ये ओपन सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट इज एन perfect match of 50 ohm load. Left hand side is a short circuit and right hand side is an open circuit. ये 3 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके अलावा ये जो रियल इम्पीडेंसेस है जितनी भी अगर आपने प्लॉट करनी हो तो वो हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगी, क्योंकि ये जो लाइन है जो है, ये जो लाइन है ये x = 0 जो है, आपको इस पे पूरी लाइन पे x 0 है जो है, इसका मतलब है कि अगर रियल इम्पीडेंस होगी तो वो हमेशा इधर आएगी जो है। अगर
50 ओम है तो वो सेंटर पे आएगी, 1 हो जाएगी जो है नॉर्मलाइज होके। अगर 50 ओम से ज्यादा है जो है, जैसे इसको क्या करेंगे, आर लेट्स से एल इज ग्रेटर देन लेट्स से 1 लेट्स से, तो वो आपके पास वो राइट हैंड साइड पे आएगी जो है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1.5 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी है। और आर एल जो है लेस देन 1 हो जो है, 50 ओम से अगर कम है जो है, तो वो सारी वैल्यू इसी लाइन पे आएंगी लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 इस तरह है, जीरो मीन क्या है शॉर्ट सर्किट पे। तो रियल लोड हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैप होंगे। इसी तरह जो आउटर मोस्ट सर्कल है जो है, ठीक है, इस पे अगर आपको याद हो ये r इज इक्वल टू 0 सर्कल था, तो r0 सर्कल और x की वैल्यू कुछ हो सकती है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है। उसका मतलब ये है कि ये जो प्योर इमेजिनरी लोड होगा जो है वो हमेशा इधर आएगा जो है टॉप सर्कल पे। ऐसे अगर प्योर कैपेसिटिव इम्पीडेंस है तो आप नीचे आ जाएगी जो है, और इंडक्टिव यानी उस पूरे आउटर मोस्ट जो सर्कल है जो है बेसिकली उस पे आपका प्योर इमेजिनरी लोड आएगा। और ये जो सर्कल है यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ जो है, ये मैग्नेटा से जो है, ये वाला जो है, ये आपके पास इस सर्कल पे ये r इज इक्वल टू 1 सर्कल है बेसिकली जो, ठीक है, r इज इक्वल 0.9 r इज इक्वल टू 1 सर्कल है। लेकिन x की वैल्यू इस पे कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको 1 प्लस जे एक्स सर्कल का होगा। तो r1 है, x की वैल्यू डिपेंडिंग अगर यहाँ पे है तो x की वैल्यू 1.5 है, लेट्स से इस पॉइंट पे है तो x की वैल्यू जो है आपके पास 1 है जो है यहाँ पे। अगर नीचे है लेट्स से इस पॉइंट पे जो है तो r की वैल्यू तो 1 नहीं रहेगी जो है, लेकिन x की वैल्यू जो है जैसे यहाँ पे लेट्स से -j2 है जो, तो इसलिए इस सर्कल को 1 प्लस जे एक्स सर्कल कहते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है कि टॉप वाला जो पोर्शन है स्मिथ चार्ट का जो है उस पे हमेशा रिएक्टेंस जो है आपके पास x जो है इंडक्टिव होगा और पॉजिटिव होगा, या इंडक्टिव लोड टॉप पे होगा और कैपेसिटिव लोड जो है आपके पास बॉटम हाफ जो है उधर होगा। तो अपर हाफ में चार्ट पॉजिटिव रिएक्टेंस के लिए और लोअर हाफ जो है नेगेटिव रिएक्टेंस को, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लेबल्ड है एक्चुअल स्मिथ चार्ट पे। अगर आप इसको देखें यानी ये एक्चुअल स्मिथ चार्ट है जो, वो इधर लेट्स से, अच्छा इस पे इस स्मिथ चार्ट पे देखें यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस और प्लस जे एक्स, ये जो है यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि टॉप पोर्शन जो है ये आपके पास ये प्लस एक्स जो है पॉजिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखें जो है नीचे जो है ये भी ऑलरेडी लेबल्ड है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और माइनस जे एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे जो, ये वाला जो, ये जो है यहाँ पे जो, ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब है कि जो बॉटम है जो है वो माइनस एक्स जो है रिएक्टेंस जो है, क्योंकि मेरा इमेज था ना पॉजिटिव एक्स ऊपर थे माइनस एक्स नीचे थे ये, लेकिन अगर आपको भूल जाए तो ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेबल्ड है इस पे। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस कंपोनेंट जो है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस है 0 0.1 टिल 1 आते हैं जो है, ये परफेक्ट मैच का लोड है। और फिर आप ये आपके पास इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये आपका ओपन सर्किट, ये आपका मैच पॉइंट है जो, ठीक है जो, ये मैच है जो आपके पास यहाँ पे Z01 है जो है, और ये आपके पास जो है शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लेबल्ड है जो है, की पॉइंट ये है जो है कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें चार्ट पे अवेलेबल है जो है कि इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है जो। अच्छा, तो एक्चुअल्स में चार्ट में तो बहुत सारे रेजिस्टेंस सर्कल हैं और बहुत सारे रिएक्टेंस सर्कल हैं, तो शॉर्ट एंड रोटेशन बाई हैंड कई दफ़ा ड्रा कर रहे हो आप जो है, तो आप विजुलाइज करने के लिए तो एक सिंपल जो यानी शॉर्ट एंड रोटेशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं। यानी एक सिंपल हम सर्कल बनाते हैं कि ये स्मिथ चार्ट है और उसमें जो है जैसे ये सर्कल जो होता है ये r इज इक्वल टू 1 सर्कल होता है जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है जो, ठीक है, जो 1 का मतलब था ना कि सेंटर से गुजरेगा। और एक सर्कल जो है ऐसे x इज इक्वल टू +1 ऊपर बना देते हैं और x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, और ये पूरी लाइन जो है इस पे x जो है 0 है जो, तो ये इस तरह एक शॉर्ट एंड रोटेशन जो है अगर है बाई हैंड ड्रा करना हो तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फिर अभी देखते हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स में चार्ट किया तो उस पे जो है हम देखते हैं कि ये प्लॉट करते हैं डिफरेंट इम्पीडेंस की, कौन सी इम्पीडेंस कहाँ प्लॉट होती है। तो लेट्स से हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ओम अज्यूम कर रहे हैं जो, तो डिफरेंट ZL है जहाँ पे जो है,
उनको हम प्लाट करते हैं जो। अच्छा पहले है 50 प्लस जे 25। सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो स्मॉल जी एल जो है वो अपने 50 से डिवाइड करना है, कैपिटल जी एल डिवाइडेड बाई जी नॉट जो है। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस जे 0.5। किधर प्लाट होगा जो है। अच्छा 1 जो है हमने 1 का सर्कल लेना है, रेजिस्टेंस सर्कल पे ये 1 है जो है, ठीक है ये जो आपके पास जो है। और 0.5 का पॉजिटिव रिएक्टेंस है तो ऊपर होगी जो है, 0.5 ये है जो है, तो 0.5 से और 1, ठीक है ये जो है, ये पॉइंट जो है इसको लेट्स से पॉइंट ए कह देता हूँ जो है, ठीक है इसको पॉइंट ए कहते हैं जो है। तो ये पॉइंट ए जो है रिप्रेजेंट हो रहा है जो है, ये आर इज इक्वल टू 1 सर्कल लिया हमने ये जो है, और साथ में x इज इक्वल टू 0.5 सर्कल लिया, उस उनके इंटरसेक्शन देखा तो ये पॉइंट प्लॉट होगा। ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव रिएक्टेंस ऊपर है। अच्छा नेक्स्ट देखें 100 माइनस जे 50। इसमें अगर हम देखें स्मॉल जी एल या नॉर्मलाइज कर लें तो ये बनता है 2 माइनस जे 1। अच्छा 2 का मतलब है कि 1 से राइट हैंड साइड पे होगा, तो 2 का ये सर्कल है आपके पास, ठीक है ये 2 है। और माइनस का मतलब है कि नीचे होना है, बॉटम साइड पे जाए, तो -1 वाला जो सर्कल है जो है ये वाला सर्कल है, तो -1 यानी ये x इज इक्वल टू -1 है ये जाएगा, और हमने 2 वाला ये है जो है, तो ये जो पॉइंट है ठीक है ये पॉइंट लेस इसको मैं बी कह रहा हूँ। बेसिकली जो है आर जो है R2 सर्कल, और ये जो x जो है -1 जो है, ये आपने याद रखना है नीचे रिएक्टेंस में नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पॉइंट बी आ गया। अच्छा ZL50 जो है ये कहाँ होगा जो, इसको अगर नॉर्मलाइज करें तो ZL जो है कितना 50/51 हो जाता है, ये किधर प्लॉट होगा। यानी 1 जो है आपने रेजिस्टेंस सर्कल सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट है, 50 ओम मीन सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट। R1 है x0 है जो है, तो x0 जो है x देखें ये x है यानी कम होते जा रहे हैं 0.3 0.2 0.1 और ये 0 है, तो ये पूरी लाइन x0 है जो। और प्योर रेजिस्टिव लोड हमने कहा था हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, ठीक है। ये 1 जो है सेंटर पे है जो है, तो ये आपके पास ये 50 ओम जब मैच लोड है, ये सी पॉइंट है जो है आपके पास 25 ओम, ये भी प्योर रेजिस्टिव लोड है जो है। तो ये जो है इसमें अगर नॉर्मलाइज करें तो ये कितना 0.5 बन जाएगा। ये अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये आपके पास जो है ये पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, रिएक्टेंस का पार्ट 0 है इसमें, ये डी लेस इसको कह देते हैं। ये एक और है 100 ओम है, 50 ओम से ज्यादा है तो उसके राइट हैंड साइड पे आएगी प्लस, इसको ई कहें और इसको नॉर्मलाइज करें तो आपके पास ये 2 बन जाता है, तो राइट हैंड साइड पे ये आपके पास है। इसको लेट्स से हम कहते हैं ये पॉइंट ई है जो। ये आप नोट करें कि ये सारे रियल लोड जो है 50 25 100 ये सारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है प्योरली रिएक्टिव लोड देखते हैं वो कहाँ प्लाट होते हैं। ये जो है लेट्स से इसको ई है, लेट्स से इसको एफ कहते हैं, इसको जी कहते हैं, इसको एच कहते हैं। अच्छा सबसे पहले J50 देखते हैं, इसको अगर नॉर्मलाइज करें तो ये बनेगा कितना प्लस जे बन जाएगा, तो पॉजिटिव है जो है अपर हाफ में होगा, तो J1 का मतलब है ये है। तो और आर जो है आपने R0 है जो है, प्योर रिएक्टिव लोड जो है आउटर पेरिफेरी जो है ये आपका R0 सर्कल था, ये जो पॉइंट है जो है प्योर रिएक्टिव लोड हमेशा जो आउटर पेरिफेरी में प्लॉट होगा, ये आपके पास है वो क्या हमने कहा एफ पॉइंट है जो, ठीक है जो है ये एफ पॉइंट जो है यहाँ प्लॉट हो रहा है जो, ये इसमें रिएक्टेंस पार्ट 1 है और रेजिस्टेंस इस पूरे सर्कल पे बाहर वाले पे R0 है जो। J100 का होगा इससे थोड़ा आगे राइट साइड पे जो है, अगर उससे कम होता तो लेफ्ट साइड पे, तो ये 1.5 है और 100 मीन अगर नॉर्मलाइज करें तो ये 2 बनेगा 2J, ये आपका ये पॉइंट है। अगेन देखें पेरीफ्री पे ही है मुझे, ऐसे इसको हम G पॉइंट कह देते हैं। व्हाट अबाउट ZL -J100, ये आपके पास बनेगा -2J, नेगेटिव रिएक्टेंस नीचे होती है जो है, तो ये आपके पास अगेन पेरीफ्री पे ही है जो है, और ये जो पॉइंट है ये लेट्स से हम इसको H का हुआ जो है, ये आपके पास यहाँ पे
एक्स जो है -2 है और आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू ये पूरा सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल जो R0 है, तो ये एच है आपके पास पॉइंट। ये आप गौर करें कि जो सारे प्योर इमेजिनरी लोड हैं वो आउटर पेरिफेरी पे आए हैं, प्योर रेजिस्टेंस लोड जो है वो इस सर्कल यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए हैं। इस सेंटर यानी Z01 जो है या 50 ओम सेंटर पे, उससे ज्यादा वैल्यू राइट हैंड साइड पे जैसे 100 वाली, और उससे कम वैल्यू लेफ्ट साइड पे। और ये कम होते होते जब R0 हो जाता है तो हम शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो ये देखें ZL0 प्लॉट करना है हमने, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट लोड है। ZL0 का मतलब है कि R भी 0 और X भी 0, तो R0 और X भी 0, तो ये आपके पॉइंट है। इसको लेट्स से, इस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये लेट्स से शॉर्ट सर्किट कह देता हूँ, ठीक है। ये जो है ZL0 प्लॉट किया, ZL इन्फिनिटी का होगा जो है, तो R की वैल्यू देखिए इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है जो है। ये R, ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे R भी इन्फिनिटी है, X भी इन्फिनिटी है, एक सेंटर पॉइंट बनता था। ZL इन्फिनिटी जो है ये चीज है जो है यहाँ पे ओपन सर्किट, ये राइट मोस्ट पॉइंट है। इस तरह आप स्मिथ चार्ट को एज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करके आप डिफरेंट पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो अगली एग्जांपल है जो है, हमने कहा था कि जो की एडवांटेज ये है कि एक ही प्लॉट पे जो है आपके पास रिफ्लेक्शन यानी इम्पीडेंस और जो रिफ्लेक्शन जो यानी कम्प्लेक्स जी प्लेन और कम्प्लेक्स गैमा प्लेन जो है एक ही प्लेन पे हमने सुपर इम्पोज की हुई है। उसका फायदा ये होगा कि हम एक ही पॉइंट पे रीड कर सकते हैं दोनों चीजें। तो हमने क्या करना है कि इसमें आपको ZL गिवन है जो है, जैसे कोई लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लोड इम्पीडेंस पे है, और Z0 साथ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बता दीजिए जो है। आपने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है जो है यूजिंग स्मिथ चार्ट। अच्छा, तो उसके लिए जो है सबसे पहले अगेन पहला स्टेप तो नॉर्मलाइज करना है इसको। तो हम लेट्स से इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ZL आपके पास 60 प्लस J50 को हम डिवाइड कर देते हैं 50 से। अच्छा, इसको क्या आ जाएगा 1.2 प्लस J, ठीक है 1, या लिखें या ना लिखें जाए, तो ये बेसिकली जो है R प्लस JX है जो है, विच मीन दैट आपके पास जो है यहाँ से हमें ये पता है कि R की वैल्यू जो है 1 है जो है, और X की वैल्यू भी आपके पास जो है वो 1 है। R की वैल्यू सॉरी 1.2 है और X की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गया। अच्छा, अब हम स्मिथ चार्ट पे जाते हैं जो, तो इसको पहले रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, तो हमारे पास स्मिथ चार्ट ये मौजूद है जो है, उस पे से हम ये रेडी ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ZL को प्लॉट करना है इस पे जो है ना। अच्छा, किधर गया हमारा पॉइंट को, ये अच्छा, तो आपके पास जो है हमारा क्या था ZL, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो है। ZL क्या थी हमारे पास, वन जो नॉर्मलाइज इम्पीडेंस थी वो आपके पास थी 1.2 प्लस J थी आपके पास जो है। तो इसका मतलब है कि R 1.2 और X 1 लेना है। ये आपके पास R है जो है नीचे जो है, ठीक है। तो R की वैल्यू 1 का तो मतलब है कि सेंटर स्मिथ चार्ट, तो R का सर्कल ये होगा, ठीक है। और X की वैल्यू भी 1 है, पॉजिटिव है तो अब ऊपर है जो है। सॉरी 1.2 लेना है जो है, ये R 1.2 है जो है, ठीक है। ये R 1.2 वाला सर्कल है, ये विजिबल है कि और बड़ा करूँ इससे जो, और X जो है, ये जो सर्कल है जो है ये X1 है जो है, पॉजिटिव 1 जो है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लें हम जो है, प्लस से मेरे ख्याल में यहाँ पे हम आएंगे, इस पॉइंट को, ठीक है, हम इधर लेबल कर देते हैं कि ये जो है हमारा ZL पॉइंट है। सबसे पहले इम्पीडेंस जैसे हमने पहले की थी, इम्पीडेंस प्लॉट कर ली। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन में जो है हमने क्या करना था, रिफ्लेक्शन लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपने याद रखना। अच्छा, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर हमने फाइंड करना है इस पे, तो अगर आपको याद हो कि ये जो पूरा स्मिथ चार्ट है वो बेसिकली
आपका कम्प्लेक्स गैमा प्लेन है जो है, तो हमने कहा था कि ये जो है, ये जो पूरी चीज है जो है, चले मेरे ख्याल में इसको सिंपल ही करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं। तो ये हम कह रहे थे कि ये कम्प्लेक्स गैमा प्लेन भी है, तो ये बेसिकली गैमा आर है जो है, और ये जो पूरी चीज है जो है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारी नहीं बनी जो है, इसको अगर हम कुछ कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, लेट्स से ये गैमा आई है जो है, ठीक है। तो यानी ये कम्प्लेक्स गैमा प्लेन भी थी आपके पास में जो एट द सेम टाइम, यानी कम्प्लेक्स यानी रियल और यानी कम्प्लेक्स जी प्लेन और कम्प्लेक्स गैमा प्लेन दोनों का सुपरपोजिशन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि पूरा जो सर्कल है ओवरऑल जो इसमें चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो है, ये पॉइंट जो है गैमा इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में है यहाँ पे। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है फिर हम क्या कर सकते हैं जो है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो है, जैसे इस दफा हम कौन सा कलर लो, जैसे ग्रीन ले लेते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो है सेंटर में चार्ट से, जैसे ये जो है, ये आप यानी स्केल की मदद से जो है इसमें चार्ट पे जो है फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे जो है। अच्छा, जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो है, अब आपने हमें हम फाइंड क्या कर रहे हैं जो है, हम गैमा लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन जनरल उसका कोई मैग्नीट्यूड होता है जो है, और उसका कोई फेज होगा, जैसे कोई फाई कह लेते हैं उसे। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो है और फेज जो है, चले पहले फेज फाइंड करते हैं जो है। फेज जो है अगर आपने फाइंड करना है जो है, तो फेज जो है क्या होगा आपके पास, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने ग्रीन लाइन जो है, तो उसमें क्या होगा यहाँ पे, अच्छा तो ये जो फेज है, ये फेज है ना आपके पास जो है, ये आपका फाई है जो, ठीक है। यानी ये आपका रियल एक्सिस से जो आपके पास एंगल आता है। अच्छा, ये कैसे फाइंड होगा जो है, एक तरीका ये है प्रोटेक्टर से कर लें, लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि ऑलरेडी जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है ये लेबल्ड है यहाँ पे जो है। ये अगर आप, ये मैं हाईलाइट करूँ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्री, ये ऑलरेडी एक प्रोटेक्टर एज इफ जो है बना हुआ है जो है, ये जीरो ने किया हुआ है, ये देखें। फिर आके जो है 20, 30, 40, 50, 60 ऑनवर्ड जो है, तो यहाँ से आप स्ट्रेट अवे फिर एंगल जो है फिर रीड किया जा सकता है जो। तो यहाँ पे इस केस में लेट्स से ये अगर 50 है और लेट्स से ये 60 है और ये 2 का है, लेट्स से 2 और 4, तो लेट्स से इस पॉइंट पे आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये 50 अबाउट 54 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टर जो है, ये बार आउट ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्केल को आपने पढ़ के ये एंगल फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि फाई जो है वो आपका 54 डिग्री है, ठीक है। ये हमने ऊपर स्केल से जो है फाइंड, यानी जीएल हमने सबसे पहले किया, उसके बाद एक लाइन जो है हमने ड्रॉ की फ्रॉम ओरिजिन पासिंग थ्रू जीएल जो है, तो हमने आउटर जो पेरिफ्री थी जो है उस पे जो है फिर हमने जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वाला जो स्केल है जो है उसमें से रीड कर लिया जो है, ये 54 डिग्री है। तो ये हमें एंगल जो है ये फाई एंगल पता लग गया। सेकंड चीज जो है मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा जो है, अच्छा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के दो मेथड हैं जो है। लेट्स से अगर हमने गैमा एल मैग्नीट्यूड लेट्स से फाइंड करना है जो, अच्छा मेथड वन क्या है जो है, वो ये है कि आपका टोटल स्केल जो है, जी हम कह रहे थे कि 0 से 1 का आपके पास गैमा होता है जो है, तो हमने उसकी रेशो ले लें जो है, ठीक है। तो टोटल जो है अगर लेट्स से इसको, इस पॉइंट को लेट्स से मैं पॉइंट ओ कह दूं, इस पॉइंट को लेट्स से ए कह दूं, और लेट्स से ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बी कह दूं, तो मैंने करना क्या है जो है कि ओ बी जो है यानी और ओ ए की रेशियो देखनी है जो है कि आपस में क्या है जो, तो गैमा जो है एल मैग्नीट्यूड जो है आपने स्केल से मेजर करेंगे जो है,
ठीक है, पहले जो है 0 से ए डिस्टेंस जो है यानी ओ ए जो है उसको डिवाइड कर देंगे ओ बी से। ठीक है, तो ये आपको रिलेटिवली बता देगा जो है कि कितना जो है आपका गैमल जो है, यानी अगर गौर करें ना 0 से यानी ओ ए अगर ओ बी के इक्वल आ जाए तो फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन जनरल उससे कम होगा। तो ये 0 के 1 के स्केल पे आपने उसको यानी नॉर्मलाइज कर लिया। अच्छा, ये एक मेथड है, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा मेथड जो है ज्यादा यूजफुल है जो है। अच्छा, वो तरीका क्या है जो है, उसमें आप क्या करते हैं जो है कि आप ये ओ ए डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये जो है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे जो है ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ओ ए डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसको आप मेजर कर लें जब स्केल से जो है, उसको फिर नीचे इसका एक स्केल गिवन है यहाँ पे जो है, कि इनको नोमोग्राफ कहते हैं इसमें चार्ट के। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें जो है तो इस पे डिफरेंट जो है ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ जो है, और ये देखें ये 0 से 1 का स्केल, ये वही स्केल है जो कि आपका इसमें चार्ट का यानी एक्चुअल डायमेंशन है। ये जो आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाला जो स्केल है जो ये वाला जो, ये देखें 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। इस पे आपने वही जो मेजर किया था जो है ऊपर जो है, तो लेट्स से अगर आप उसी डिस्टेंस को इस पे मैप कर दें स्केल से, तो स्केल से आप मेजर करें जो है, तो ये जो है फिर आपको डायरेक्टली सिंपली कैमल मैग्नीट्यूड बता देगा। ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है ओ ए है जो है। ठीक है, तो आप स्केल लेंगे जो है, उधर से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे ओ टू ए, फिर नीचे जो स्केल है जो है उस पर ये इस पे वही सुपर इम्पोज करेंगे जो है, और उधर से देख लेंगे कि वो स्केल जो है ये कितना बन रहा है जो है। तो ये 0 to 1 का स्केल है, तो आपको स्ट्रेट अवे बता देगा। जैसे इस केस में जो गैमा एल जो है वो 0.42 आता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें चार्ट पे एग्जैक्ट वैल्यू, अच्छा मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि ओ ए डिस्टेंस जो है आपने ये स्केल से मेजर करना है जो है, और उसको जाके जो है ये जो आपका स्केल है जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट स्केल जो है, उसके ऊपर जो है आपने एक निशान लगाना है जो है, स्केल यहाँ पे रख के यहाँ एक निशान लगा लें। उस डिस्टेंस को फिर आप जो है यहाँ से रीड कर लें। ये डिस्टेंस ये देखें ना 0.1 0.2 0.3 0.4 और बीच में भी 0.02 की इंक्रीमेंट है। तो इस केस में आप सिंपली स्केल से रीड करके जीरो आपको पता लग जाएगा कि 0.42 है। ये मेरे ख्याल में ये मेथड जो है ज्यादा जो है आपका सिंपली जो है रिकमेंडेड मेथड है कि मेथड 2 में यानी आपने ओ ए जो है आपने डिस्टेंस जो है उसको उसको रीड ऑन नोमोग्राफ। सर ये जो पहले हमने अपने स्केल से वेट करना है। ऑब्वियसली स्केल से मेजर करेंगे ना, और तो या एक तरीका स्केल से मेजर करें और दूसरा तरीका शायद कंपास से भी हो सकता है कि कंपास जो है ये कंपास आप खोलें जैसे उसका जैसे सेंटर पॉइंट ऐसा रखें और ये कंपास से जैसे निशान लगा वो निशान लें, वही कंपास जो है आप यहाँ पे रख के इधर एक निशान लगा लेंगे। कई दफा कंपास से ज्यादा इजी होगा, तो उसी से आप फिर वहां से देख लेंगे, स्केल कर लें सर कंपास इस कर लें। नीचे हमने ये भी रख देना है। वही डिस्टेंस आपने वही इधर वही मेजर कर लेना है ना, जो आपको पता है कि तो वो ये मतलब स्केल नीचे वाला है, उस पे हमने रैंडमली कहीं भी रख देना है ना। रैंडमली कहीं भी नहीं रख लेना, ओरिजिन से आपको ओरिजिन है ना, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं ना। स्केल जैसे अगर आपको गिवन हो जैसे एक स्केल है उसमें आपको कहा जाए मेजर करने का 0 1 2 3, तो आपको कहेगा कि एक कोई मेजरमेंट करनी है तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ना, तभी आपको पता लगेगा। ओरिजिन इसका यहाँ पे है ना जो है, ये ओरिजिन है और ये आपका 1 है जो है, तो 0 से 1 को मैपिंग हुई है जो है, तो ओरिजिन से आपने स्टार्ट अपनी मर्जी से कहीं तो नहीं रखना ना, तो आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है और देख लेना डिस्टेंस है क्या, वो वहां से रीड कर लेना है जो। जैसे यहाँ के इस केस में जैसे अगर यहाँ था तो यानी आम स्केल पे जैसे रीडिंग करते हैं वही स्केल है सिंपल। अच्छा, तो ये आपका उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह एंगल जो है बार के इस स्केल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वाले स्केल पे ये एज ए प्रोटेक्टर काम कर रहा है जो है, और ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे 0 a, और इस नोमोग्राफ जो बॉटम स्केल है जो है अगर आपके पास है तो उस पे कर लें। अगर जैसे कई दफा ये नहीं अवेलेबल होता ये स्केल, तो फिर ऑब्वियसली ये मेथड जो है यही करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस ओ ए ले लेंगे डिस्टेंस, और फिर ओ बी डिस्टेंस ले लेंगे, उनको डिवाइड कर लेंगे जो है, तो आपके पास दोनों केस में एक ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो आप जो प्रेफर करते हैं वो कर लें।
तो इस तरह जो है फाइनली जो है फिर ये रीडिंग करके सारा कुछ जो है तो आपको पता लगेगा कि गैमा एल जो है उसका मैग्नीट्यूड 0.42 है जो है, और उसका एंगल जो है 54 डिग्री। तो इस तरह जो है आप स्मिथ चार्ट की मदद से जो है अगर आपको एक गिवन ZL गिवन हो जो है तो आप फाइंड कर सकते हैं जो है आप जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सर एंगल अच्छा, वाला आप दोबारा बता सकते हैं किस तरह निकाला था? एंगल आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा प्लेन भी है जो है, गामा का ये रियल एक्सेस है जो है और ये इमेजिनरी एक्सेस है। तो ये आपके पास तो आपका एंगल हमेशा यही मेजर होता है ना, ये वाला जैसे रेड मैंने किया हुआ, तो यानी फाई की तरफ से जो है आपके पास जो है यानी ये ओरिजिन से यानी रियल एक्सेस से हम मेजर करते हैं। अच्छा, एक तरीका ये था प्रोटेक्टर रख के कर लें, लेकिन ऑलरेडी एक प्रोटेक्टर एंगल गिवन है जो है, तो यानी ये एंगल मेजर करना है ना हमने, ये वाला एंगल जो फाई, तो उसमें जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्केल जो है यहाँ पे गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्री। इस स्केल पे यानी ये उन्होंने 0 है जो है ओरिजिन है, तो ये देखें ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, तो आपने सिंपली जो है यहाँ पे निशान यानी ये लाइन आपने यानी ओरिजिन और ZL से गुजरते हुए चार्ट के पेरिफेरी तक अपने लाइन ड्रॉ करनी है, और वहां पे जो है ये जो मेरा रेड पॉइंट है जो है उस पे मैंने देखना है जो है कि ये 50 था, लेट्स से ये 52, 54 डिग्री जो है आप सिंपल मेजर कर लें, यानी प्रोटेक्टर ही है ना, बस प्रोटेक्टर की स्केल गिवन है आपने मेजर कर लेना। तो ये चीजें जो है इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ फेज आपको पता लग जाएगा। इस तरह ये आप विजुअलाइज यानी अपने यानी ग्राफिकली मेथड से कर लिया। अच्छा, तो इसका जो है अच्छा एक चीज मैं और मेंशन करना चाह रहा था जो है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है इसमें चार्ट में, यानी की जो इसका एडवांटेज है वो उसे कहना चाहिए जो विजुअलाइजेशन है जो है या इंट्यूटिव फील है जो है, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो एनालिटिकल मेथड से ऑब्वियसली और ज्यादा बेहतर आएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 0.42 के बजाय लेट्स से अगर फुल क्लास करे जो है लेट्स से यहाँ पे 51 थे जो है, तो किसी की वैल्यू 0.41 निकलेगी, किसी की 0.4 निकलेगी, किसी की 0.43, किसी की 0.44, ये एक्सेप्टेबल है जो है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है इधर जो है ना, एक्चुअल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। तो एंगल में भी थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है ह्यूमन एरर की वजह से, और डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी अच्छी लाइन ड्रॉ की, कितना अच्छा पॉइंट किया, तो शायद 54 किसी का है, किसी का 55, किसी का 53 है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। अनलेस के 54 के बजाय अगर 70 को निकाल देगा तो वो जो है वो तो ऑब्वियसली गलत ही मैं उसे करूंगा, लेकिन अगर यानी स्मॉल एरर जो है उस पर अपने इतना यानी बहुत ज्यादा नहीं करना कि 55 आया है या 53 आया है, वो एक्सेप्टेबल है, इतना एरर आ जाता होता है। मेन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंट्यूटिव फील है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि पहली एग्जांपल हमने की कि इम्पीडेंस को प्लॉट करना और लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है जो है आपके पास स्मिथ चार्ट की मदद से जो। अच्छा, इसी का अगर रिवर्स प्रॉब्लम मैं आपको कहूँ जो है, ये एज अ होमवर्क आपने करना है जो है कि गामा एल आपको गिवन है जो है लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.42 और 54 डिग्री जो है, आपने लोड इम्पीडेंस फाइंड करनी है। तो अगेन जो है आपने क्या करना है जो है इसी का रीच या सारे स्टेप रिवाइज करने हैं जो है। सबसे पहले आपने इस स्केल पे जाके 0.42 मेजर करना है जो है, बल्कि सबसे पहले एंगल कर लें जो है, एंगल 54 जो है उस पर एक लाइन यानी डॉट लगा के ये लाइन बना दे जो है। फिर आपने उसके बाद जो है ये स्केल देखें जो है 0.42 आपने यहाँ पे मैप करना है, तो उस पर आपको वो पॉइंट आ जाएगा, यानी वो सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। तो आपको ZL गिवन हो तो गामा एल फाइंड किया जा सकता है, गामा एल गिवन हो तो ऑब्वियसली ZL फाइंड किया जा सकता है। ये एज ए होमवर्क जो है आप ये होमवर्क करें, ये सारे चीज वही सारे स्टेप रिवाइज हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है हम स्मिथ चार्ट पे कांस्टेंट डायनेमिक रेशियो सर्कल की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने जब कहा था कि जो जनरलाइज्ड लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और इसमें हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड ट्रांसमिशन लाइन पे जो है जब हम मूव करते हैं जो है तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है जो है, सिर्फ फेज चेंज होता है। तो बिल्कुल पहली स्लाइड थी, तो हमने जब गामा एल से गामा जी की तरफ मूव हुए थे तो आपका क्या हुआ था कि आपने यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूव हुए थे आप जो है, लेकिन उसी सर्कल पे ही रहे थे जो। तो आप इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें आप ZL पे लेट्स से अगर ये कोई ZL है जो है और आप लेट्स से उसके आप एक ट्रांसमिशन लाइन लगाते हैं जो है किसी और पॉइंट पे जाते हैं जो है, तो आप मूव करते हैं तो आप उसी सर्कल पे मूव करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि गामा एल का मैग्नीट्यूड सेम है जो।
अच्छा, तो गैमा, तो ये डिफरेंट गैमा एल के सर्कल बने हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि ये पूरा रिफ्लेक्ट गैमा प्लेन भी थी ना जो है, ये गैमा आर था, ये आपके पास, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो ये गैमा आई है जो है, ठीक है। तो आपके पास यानी, और ये बीच में आपके पास गैमा प्लेन है, तो ये आपका गैमा ऐसे मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होनी है जो है, और इन बिटवीन जो है ऐसे गैमा की वैल्यू 1.4 है, तो ये रेड सर्कल है। गैमा 1.5 है तो ये मैजेंटा सर्कल है, 3/4 है तो ये ग्रीन सर्कल है जो। तो ये आपके पास जो है, तो डिफरेंट यानी उसके मैग्नीट्यूड जो है, उस मैग्नीट्यूड आपके पास, तो एक सर्कल, इस पूरे सर्कल पे ये जो सर्कल बने ड्रा हुए हैं उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, इनको हम कह सकते हैं कांस्टेंट गैमा सर्कल, या सिंपली गैमा ही कह देगा, गैमा सर्कल्स। क्योंकि इन सर्कल्स पे यानी आर सर्कल और जो थे क्या सकते हैं एक्स सर्कल, वो तो ऑलरेडी ड्रा थे। अगर आपको गैमा सर्कल ड्रा करना हो तो जीएल से आप एक प्रोटेक्टर लेके जो है या कंपास लेके जो है उसको आप एक सर्कल बना देंगे, तो वो आपका कांस्टेंट गैमा सर्कल होगा। अच्छा, इसी सर्कल को, कांस्टेंट गैमा सर्कल को हम स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल भी कहते हैं, कांस्टेंट स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल। उसकी रीजन ये होती है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है वो रिलेटेड है गैमा से 1 प्लस गैमा और 1 माइनस गैमा मैग्नीट्यूड। तो इस सर्कल पे जैसे ये रेड सर्कल है, लेट्स से इसका रेडियस लेट्स से था 1/4 लेट्स से, इसका रेडियस जो है, तो सर्कल पे पूरे पे स्टैंडिंग वेव रेशियो भी, क्योंकि अगर वो उससे रिलेटेड है तो स्टैंडिंग वेव रेशियो भी फिक्स है जो। तो कांस्टेंट गैमा सर्कल और कांस्टेंट स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल ये सिनोनिम है जो आपके पास जो। इन सर्कल को हम कांस्टेंट गैमा सर्कल भी कहते हैं, कांस्टेंट VSWR सर्कल या स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल भी कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि स्मिथ चार्ट पे आपको अगर मेजर करना हो जो है, लेट्स से स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है आपने रीड करनी हो जो है, वो कैसे रीड करेंगे जो है। अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपके पास लेट्स से एक ये पॉइंट है जो है आपका, ये ZL थी, लोड इम्पीडेंस है आपके पास, उस पे आप एक प्रोटेक्टर की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो है, तो ये आपका कांस्टेंट गैमा सर्कल या VSWR सर्कल है जो। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि जो रियल एक्सेस है जो है आपके पास जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, ये लाइन जो है उस पे जो है राइट मोस्ट पॉइंट जो है, जो कि येलो से रिप्रेजेंट है जो है, इस पे आपने आर की वैल्यू रीड कर लेनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, और वो बेसिकली आपको बताएगी कि स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है। उसका प्रूफ जो है यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे या एक सिंपल प्रूफ ये हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास जो एनीवेयर ऑन ट्रांसमिशन लाइन जो S टाइम्स Z नॉट होती है, और इसको हम चूंकि नॉर्मलाइज है स्मिथ चार्ट जो है, तो हम Z नॉट से जब डिवाइड करेंगे जो है तो उसकी वैल्यू स्टैंडिंग वेव रेशियो ही बन जाएगी। तो उसका मतलब ये, और मैक्सिमम वैल्यू जो है अगर आपको याद हो आर की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा जो है राइट हैंड साइड पे होती है, कम लेफ्ट साइड पे होती है, ये आर मैक्स है एक्चुअली जो है। उस पॉइंट पे हम रीड कर रहे हैं, तो इस तरह हम बेसिकली स्टैंडिंग वेव रेशियो रीड कर रहे हैं। इसको करके देखते हैं हम जो इस स्मिथ चार्ट पे। तो लेट्स से वही लोड है जो हमने पहले किया था 60 + j50 और 50 ओम आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब हमने स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड करनी है, हम वापस जाते हैं जो। तो अब आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ZL को जैसे हमने ड्रॉ किया यानी पॉइंट करके उसको सर्कल करके ZL हमने कर लिया। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो, जैसे सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं जो है, कौन सा कलर लें जो है, वैसे ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा, अब हम सर्कल ड्रॉ क्यों नहीं होगा, अपने प्रोटेक्टर की मदद से जो है ये सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, ये सर्कल अभी तो हमारा गलत हो गया जो, अब इसको दोबारा हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आपने प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे तो ज्यादा बेहतर, मुझसे कर लेंगे जो। तो आपने ZL से पास करते हुए जो है ये सर्कल बना लेना है जो, ठीक है।
तो आपने यानी ZL से यानी सेंटर आपने ओरिजिन यहाँ पे रखना है और प्रोटेक्टर की मदद से जो है या कंपास की मदद से इसको आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल जब आप ड्रॉ कर लेंगे जो है फिर आपने ये पॉइंट देखना है जो है, ये पॉइंट जो है जो कि रियल एक्सिस पे ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपने आपने VSWR रीड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रीड करें जो है तो इस तरह जब आप रीड करेंगे जो है तो आपके पास S इज इक्वल टू, जैसे मेरे केस में जो है 2 पॉइंट कितनी आ रही है मैं आपको बताता हूँ, 2.48 के करीब आ रही है जो है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है जो है। तो आपकी वैल्यू जो है डिपेंडिंग ऑन जो है आप कितना अच्छा रीड करते हैं 2.46, 2.44 या इस तरह 2.5 इस तरह आ सकती है। अच्छा, ये एक तरीका जो है सिंपल है, ये सबसे सिंपल है कि आप सिंपली रीड कर लें यहाँ पे। अदरवाइज जो है एक और तरीका ये है कि आप ये डिस्टेंस लें जो है टोटल, उसको मैप करें यहाँ पे एक स्टैंडिंग रेशियो यहाँ पे भी स्केल भी है, उस स्केल पे आप जाके मेजर करें। लेकिन ये वो मेरे ख्याल में इतना यूजफुल नहीं है जो है। सिंपली आप ये R की वैल्यू यहाँ रीड कर लें जो भी वैल्यू है, ये जैसे 1.8 थी, 2 थी और ये 3 है जो है, तो उसके बीच में लेट्स से मेरे ख्याल में 0.2 का जो है ये 0.2 होगा, 0.4 होगा। तो आप जिन प्रोटेक्टर से आप खुद जिनमें चार्ट पे करके और ये रीड करें वैल्यू, तो आप यानी आपके पास इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए मेरे ख्याल में इनफ है, टाइम भी खत्म हो गया जो। तो हमने आज जो है स्मिथ चार्ट की मदद से ये दो चीजें देख ली हैं जो है, ये स्मिथ चार्ट पे एक प्लॉटिंग कैसे करते हैं जो है, यानी ZL को, और ZL से गिवन हो जो है आपके पास जो है, तो उसकी मदद से लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किया जा सकता है जो है, उसका रिवर्स कैसे किया जा सकता है कि गैमल गिवन हो और लोड इम्पीडेंस कैसे फाइंड हो सकती है। और फाइनली जो है हमने देखा कि खुद सर्कल एक बनाए जा सकते हैं जिनको कांस्टेंट VSWR सर्कल कहते हैं जो है। आपने क्या करना होता है, ओरिजिन और ZL के साथ जो है एक सर्कल बनाना है जो है, और उसके बाद स्टैंडिंग रेशियो आप कैसे फाइंड करते हैं इस पॉइंट को जो है जो कि रियल एक्सिस पे राइट हैंड साइड पे जो है आपके पास R की वैल्यू है जो है, उसको रीड करके वो स्टैंडिंग रेशियो आपको मिल जाएगी। तो ये चीजें हमने देख ली जो है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है। तो ये चीज जो है आप स्मिथ चार्ट के प्रिंट आउट लें और उस पे जो है या तो मेरे साथ करें जो है, और या फिर जो है यानी बाद में यानी जब अगर लेक्चर के बाद फिर खुद से करें, अदरवाइज ये चीजें ये फिर समझ नहीं आएंगी आपको। तो इसको हम कंटिन्यू नेक्स्ट में आप कोशिश करें कि आपका प्रोटेक्टर्स में चार्ट की यानी कॉपीज और ये चीजें मौजूद हों आपके पास। ठीक है, मेरे ख्याल में फिर आज के लिए इनफ है जो।